हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्याय। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द कॉक फाइट बाय अमीन कामिल टेक्स्ट का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हमने 5 लेक्चर इसके जो है डिस्कस कर दिए इस टेक्स्ट के बारे में। वो आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे, आपको वो लिंक मिल जाएंगे और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका टेक्स्ट जो उसके बाद बचा हुआ था। तो आपने सारे पार्ट्स देखने हैं इस लेक्चर के, इस मतलब टेक्स्ट के सारे पार्ट्स देखने हैं। ये लगभग 8 पार्ट्स होंगे इसके, 8 पार्ट्स आपने देखने हैं, फिर आपको पूरी समझ आ जाएगी फॉर लेसन की। ये आपको सीबीएसई पैटर्न जो नया पैटर्न आया उसके लिए बहुत ही हेल्प करेंगे ये वीडियो सारी। लाइन टू लाइन टेक्स्ट को अच्छी तरह समझिएगा और पूरे वीडियोस को आराम से देखिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आती है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं हर कमेंट किया आपको जो है रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Sakini's words confirmed her suspicion that the woman had heard that cock crow at nightfall, and her words were disguised mockery. तो जो ये सिकिनी जो है, सिकिनी ने जब शामाल को बोला कि आप सुबह सुबह क्यों गुस्सा हो गए हो, कि आपने जो है मुर्गे को मारा, क्यों सुबह सुबह गुस्सा है आपको। तो शामाल को शक हो गया कि जानी द सिकिनी ने जो रात को मेरे मुर्गे ने क्रोविंग की थी, आवाज़ की थी, वो सुन ली है, तभी जो है ये मेरे को क्या कर रही है, टांट कर रही है। तो ये शामाल को लगा कि जानी जो है मुझे क्या कर रही है, टांट कर रही है। जानी द सिकिनी जो है उसका नाम है, जानी और सिकिनी वो उसी का नाम है जानी का। तो वो मुझे टांट कर रही है तभी मुझे ये बोल रही है। तो इसको लगा शामाल को कि उसको जो है उसने रात को आवाज़ सुन ली है मेरे मुर्गे की। She mustered up her courage and said, "Why should I be angry? He doesn't let the poor hens come near the grains. That's why I scared him away." तो यहाँ पे जो शामाल बोल रही है जानी को कि मुझे गुस्सा क्यों नहीं होना चाहिए, मैं गुस्सा इसलिए हूँ। मस्टर्ड होता है अपनी करेज, अपनी हिम्मत में आ गई, वापस आ गई अपनी हिम्मत में शामाल, और जवाब देने लगी सिकिनी को कि ये जो मुर्गा है ये उन मुर्गियों को ग्रेन्स नहीं खाने देता है, उनको फल नहीं खाने देता है, इसीलिए मैं उसको डरा रही हूँ ताकि ये मुर्गियों को भी खाना दे, ये मुर्गियों को भी ये जो मैं ग्रेन्स डाल रही हूँ, इनको राइस डाल रही हूँ, खाना दे। न्यूली कम ही इज, दैट्स वाई, जस्ट वेट एंड सी हिम फीडिंग देम हिमसेल्फ फ्रॉम टुमारो, लाफ्ड जानी द सिकिनी। तो जानी द सिकिनी ने शामाल को बोला, चलो नया नया आया है ये मुर्गा, तो अभी डर रहा होगा उनसे या नहीं खाने दे रहा होगा, आहिस्ते आहिस्ते जो है ये खुद उनको मुर्गियों को खाना खिलाएगा, ये खुद मुर्गियों के साथ रहेगा और उनको नहीं डराएगा। अभी नया नया आया है, इसको ऑकवर्ड सा लगता है। यस बट दैट वुड बी ट्रू ओनली इफ ही हैड टू कीप द बर्ड, if we had to keep the bird. He has been brought for meat. Shamal felt she should not leave Jani a chance to taunt her afterwards. We would have killed the bird yesterday itself, but we decided to wait till the morning. तो अब जो है शामाल एक मतलब ट्रिक करती है, एक मतलब चालाकी करती है अपने आप को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जानी द सिकिनी के टांट से, ठीक है, उसके तंज से, उसके सटायर से बचना चाहती है। अब वो बोलती है हाँ वो तो ठीक है, वो ये तो बाद में खिलाएगा मुर्गियों को। ये कौन बोल रही है, शामाल बोल रही है जानी को, ये मुर्गियों को बाद में खुद खिलाएगा, मगर हमने इसको रखना ही नहीं है, हमने जो है ये तो मीट के लिए लाया है। देखो कैसे चलाक है। ये क्या करती है, मतलब ये पहले ही प्रिपेयर हो जाती है कि जानी द सिकिनी को कोई मौका नहीं देना है कि वो मुझे टांट करे। ये बोलती है हमने तो कल ही खाना था इस मुर्गे को, मगर हमने डिसाइड किया कि सुबह तक वेट करेंगे, सुबह इसको खाएंगे। But why? Why will you kill him? Jani perhaps thought that if they kept him, her own cock would be left alone. See how handsome he is, and his voice too is impressive. तो यहाँ पे जानी बोलती है, जानी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी थी, वो शामाल को ऐसी शक था। जानी बोलती है कि क्यों इसको मारना है आपने, क्यों इसका मीट खाना है आपने, क्यों इसको अभी मारना है, इसको रखो, ठीक है। जानी खुद सोच रही है शायद अगर इसको मुर्गे को रखेंगे तो मेरा मुर्गा भी इसके साथ रहेगा, अगर ये इसको खा देंगे तो मतलब मेरा मुर्गा अकेला रह जाएगा। जानी की सोच वैसे ठीक है, ये शामाल ही ज़्यादा जलती है, ठीक है। तो बोलते हैं देखो कितना हैंडसम है, इसकी आवाज़ देखो कितनी इम्प्रेसिव है। ये कौन बोल रही है, ये जानी बोल रही है शामाल को, ताकि ये इस मुर्गे को अभी रखें, अभी ना इसको खाएं। Shamal turned.
She had heard it after all. Why else would she praise his voice? But she preferred to ignore the jibby in her reply. तो जो शामाल है वो मुड़ी, ठीक है, वो जब उसकी तरफ मुड़ी जानी की तरफ और सुना जो जानी ने बोला, उसके बाद सुनने के बाद वो जब उसके शामाल की तरफ जो जानी की तरफ मुड़ी, कौन, शामाल जो है जानी की तरफ मुड़ी, जो जानी ने उसको बोला ना वो उसकी तरफ मुड़ी और उसने सोचा ये मेरे मुर्गे की आवाज़ को प्रेज क्यों कर रही है। उसको फिर शक होने लगा शामाल को कि कहीं जानी ने रात को आवाज़ तो नहीं सुनी मेरे मुर्गे की, तो इसीलिए वो क्या करने लगी, वो सुनने लगी। बट बोलती है फिर उसने जो है इस टाँट को इग्नोर ही किया, सोचने लगी कि ये कोई टाँट नहीं है, वैसे तो इग्नोर ही कर दिया। किसने, शाहमाल ने जो है इग्नोर कर दिया जानी का ये वाला टाँट। ओह, यू थिंक आई वुड केयर टू कीप दीज फिल्दी स्टिंकिंग कॉकरेल्स which flood the markets? We cannot find the breed we want, but someone has promised to get it for us. तो यहाँ पे जो है शामाल ट्विस्ट करती है, पूरा मोड़ देती है कन्वर्सेशन को, बोलती है इस मुर्गे को, इस गंदे, फिल्दी होता है गंदा, इस गंदे मुर्गे को हम क्यों रखें, इसको नहीं रखेंगे हम। स्ट्रीकिंग कॉकरेल होता है जो मार्केट में बॉयलर मुर्गे होते हैं, ये जो हैं बहुत सारे मार्केट्स में पड़े हुए हैं ऐसे मुर्गे। हम जो है हम जिस ब्रीड को चाहते हैं, जिस नस्ल के मुर्गे को चाहते हैं वो हमें एक्चुअली मिल नहीं रहा है, मगर किसी ने हमारे से वादा किया है कि हमें मुर्गा मिल जाएगा जल्दी जिस ब्रीड की हम चाहते हैं। ये कौन बोलती है, शाहमाल बोलती है जानी को। देखो शाहमाल कितनी चालाक है, कितनी बातें बनाने में कितनी खतरनाक है, ठीक है। वैसे कोई चालाकी नहीं है ये, मगर बातें बनाने में कितनी मशहूर है वो, ठीक है। होती है किसी महल्ले, एक महल्ले में एक दो औरतें खतरनाक होती हैं बातें बनाने में, तो ये भी जो है बहुत बातें बनाने में बहुत ही मशहूर है। Jan the skinny could make nothing of those words. She wondered at Shamal's new coldness. Hadn't she been praising her rooster to the skies? But then perhaps Shamal's words were meant for her. That she was keeping a scavenger cock. She was about to make a sharp retort when Shamal walked off indoors. Jani had to swallow her anger. तो जानी जो है उसको समझ नहीं आ रही है ये क्या कर रही है शाहमाल, ये गड़ी इधर की उधर बोल रही है, पहले प्रेज कर बड़ी तारीफ कर रही थी कल रात को, आज को बड़ी नफरत कर रही है इस मुर्गे से। कल रात को बोल रही थी ये बड़ा कंट्री साइड का मुर्गा है, आज बोल रही है ये मतलब बॉयलर मुर्गा है। ये उसको समझ नहीं आ रही है। ये बोल रही कि रात को जो प्रेज कर रही थी, बट स्काइज मतलब आसमान की तरफ छू रही थी, ये बहुत प्रेज तारीफ कर रही थी अपने मुर्गे की, मगर अब क्या कर रही है, अभी ये बोल रही है ये स्कैवेंजर है, ये बॉयलर मुर्गा है। तो इसका कोई समझ नहीं आ रही है। वो मतलब गुस्सा आया, मतलब जाने को इस टाइम गुस्सा आ रहा है और अपने गुस्से को उसने पी लिया और अंदर चली गई, ठीक है। अब उसको समझ नहीं आ रही है शामाल को अचानक से हो क्या गया। उसको ये नहीं पता था कि शामाल को कौन सी मतलब दर्द हुई है, क्योंकि उसके मुर्गे ने रात को जो है आवाज़ दी है, रात को क्रोविंग किया है। Blowing into Samawar, Shamal was still deep in thought about the problem created by the cock. She would make her husband kill him, and if he did not agree, she would have the bird killed by Samad the slaughterer. Let me see how he protests when the dish is brought before him at dinner. तो अब जो है शामाल जो है अपनी परेशानी में पड़ी हुई है, समवार से चाय लाती है, चाय जो है मतलब उसमें भरती है, ठीक है, अपने किचन के काम कर रही है। तो प्रॉब्लम उसके माइंड में क्या घूम रहा है कि उस कॉक के बारे में, उस मुर्गे के बारे में जो उसके माइंड में प्रॉब्लम घूम रहा है। वो सोच रही है कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला, गुलाम खान को बोला मारने के लिए, मगर फिर बोलूँगी, अगर नहीं माना मैं क्या करूँगी, अपने पड़ोसी के जो है एक स्लाटर है जिसका नाम है समद जो है वो क्या स्लाटर होता है, कसाई, जो मुर्गों को काटता है, ठीक है, मीट शीट बनाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लाटरर। तो जो मतलब हलाल करता है मुर्गियों को वो हमारे नेबर में रहता है। तो हर किसी ने मतलब मोहल्ले में मतलब एक दो बंदे होते हैं जिसको रखा जाता है कि स्लाटरर। वो मतलब अगर जब आपने मुर्गा खाना होगा हलाल करके, जो लोग हलाल करके खाते हैं तो उनको स्लाटरर से उसको हलाल कराना होता है, ठीक है। खास करके मुस्लिम लोग जो है हलाल करके खाते हैं, मतलब हलाल करके, ठीक है, काट के।
तो वो स्लाटर समद जो है, समद क्या बोल रहा है कि समद जो है वहाँ पे आएगा और उससे मैं हलाल कराऊंगी उसको, और फिर जो है डिश बनाऊंगी, इसका चिकन बनाऊंगी, फिर उसको गुलाम खान को दूंगी, फिर देखते हैं फिर क्या करेगा गुलाम खान। ठीक है। When Ghulam Khan came home from the mosque, Shamal poured him a cup of tea and spoke sternly, "Drink up your tea and then get rid of the cock. What will the neighbors say? Don't we have to live amongst them?" तो जैसे ही गुलाम खान आता है मस्जिद से नमाज पढ़ के और आता है अपने घर में, शामाल उसको चाय डालती है प्याले में और उसको चाय देती है और बड़े तेज़ी से बोलती है, स्टर्नली मतलब बड़े तेज़ी से बोलती है, चाय पियो और जल्दी इस मुर्गे से छुटकारा पाओ। गेट रिड ऑफ द कॉक मतलब मुर्गे से छुटकारा पाओ मतलब मुर्गे को काटो। व्हाट विल द नेबर से, हमारे पड़ोसी क्या बोलेंगे, हमें इनके बीच रहना है, इन पड़ोसियों के बीच में। डोंट वी हैव टू लिव अमंगस्ट देम मतलब क्या हम इन पड़ोसियों के बीच में नहीं रहना है, क्या हम इन नेबर्स के बीच में नहीं रहना है, हम क्या जवाब देंगे, हमारा मुर्गा रात को ग्रोइंग कर रहा है, तो जल्दी करो इस मुर्गे से छुटकारा पाओ। ये कौन बोल रही है, ये शामाल बोल रही है गुलाम खान को। ठीक है, ये था ये आज का लेक्चर, कल हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियोस देखें। अगर आप पूरे वीडियोस को देखेंगे आपको कोई क्वेश्चन की डाउट नहीं रहेगा, किसी चीज़ का डाउट नहीं रहेगा, और आप जो एग्जाम है बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। कोई भी लाइन आपको आए, कोई भी वर्ड मीनिंग आए, कोई भी शॉर्ट आंसर आए, आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये न्यू पैटर्न के हिसाब से है। ठीक है, न्यू पैटर्न जो आपका आया है उस पैटर्न के हिसाब से आप अगर इस वीडियोस को देखेंगे, इन सब वीडियोस को जितने भी मैंने अपने चैनल पे चढ़ाए हैं सब वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगी और अच्छे मार्क्स आप लोगे। ठीक है, जो नोट्स मैं बना रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द CBSE पैटर्न, जो न्यू मतलब पैटर्न आया उसके तरीके से मैं नोट्स बना रहा हूँ। जब मैं नोट्स बना के कंप्लीट करूँगा तो आई विल अनाउंस, मैं यहाँ पे अनाउंस करूँगा यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से, और आपको जो है मैं मतलब सेंड कर दूँगा वो नोट्स। ठीक है, तो नोट्स में बना रहा हूँ, आप टेंशन ना लीजिए। आपने जो टेक्स्ट की वीडियोस देखनी है, उसके बाद जो क्वेश्चंस की वीडियो चढ़ाई है मैंने वो भी देखनी है। ठीक है, वो अपलोड मैंने कर दिए हैं, तो आपने सब वीडियोस देखनी है। उसके बाद जब मैं नोट्स बना के कंप्लीट करूँगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, बड़ा टाइम लगता है नोट्स बनाने में। अगर खुद नोट्स बनाने होंगे तो टाइम वैसे नोट्स मैंने बना के रखे हैं वो ओल्ड पैटर्न के, ये न्यू पैटर्न के हैं। चेंजेस कर रहा हूँ आजकल, मैं वो बना रहा हूँ। जब मैं कंप्लीट करूँगा मैं आपको बोलूँगा और आप ज़रूर लेना उन नोट्स को, बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। अगर उन नोट्स को आप 2 ही दिन पढ़ोगे, टोटल 2 दिन, तो 90 से अबव मार्क्स ले सकते हो आप। अगर टोटल 2 दिन आप उनको रिवाइज करोगे। हम शर्त यह है कि आप इन वीडियोज़ को सब वीडियोज़ को देखी होंगी। इन वीडियो से टेक्स्ट समझना है आराम से और बाकी मेरे नोट्स को रिवाइज करना है 2 दिन टोटल, और 90 से अबव मार्क्स लेना है 12th में आपने। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद में जो दूसरी वीडियो आएगी वो भी ज़रूर देखना, सब पार्ट्स देखना और बाकी बच्चों तक ज़रूर पहुंचाना जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू।